स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5th एसिड एंड बेस। तो ये आपका मेन चैप्टर है। तो ये केमिस्ट्री में कंसीडर होता है आपका ये चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम एसिड और बेस, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, एसिड बेस के बारे में आपने पहले इतने ब्रीफ में नहीं सुना होगा, सिर्फ एसिड के बारे में सुना होगा बच्चे। तो ये आपको क्लास 10th में भी ये टॉपिक है, आप इसको ध्यान से अच्छे से करो। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझो। तो फर्स्टली हमें ये जानना होगा एसिड क्या होते हैं। तो क्या होते हैं बेटा एसिड? तो एसिड जो होते हैं, आपकी बुक में आपको अलग अलग बहुत सारे साइंटिस्ट थे। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट दिए थे एसिड और बेस के ऊपर। लुईस एसिड बेस कंसेप्ट और अर्हीनियस कंसेप्ट, ठीक है, लॉन्सर ब्रॉन्सेट कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट थे। तो लेकिन आपको बच्चे सिर्फ अर्हीनियस कंसेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग ये होता है जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो हाइड्रोजन आयन को कंटेन करते हैं। ठीक है, तो जो बेस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन को कंटेन करते हैं। तो हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या है? H पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आपने सुना होगा बच्चे वाटर, जो हमारा आपने फॉर्मूले देखे होंगे ना, वाटर को H2O बोलते हैं। वैसे ही एसिड का जो फार्मूला होता है उसमें H आता है। ठीक है, तो बेस जो होते हैं उनमें OH आता है। तो उसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं। तो वो बेस में होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखो, एसिड की एग्जाम्पल हो गए HCl। ठीक है, तो और कौन कौन सी ले सकते हो? HCl ले सकते हो, H2SO4 लिख सकते हो। ठीक है, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है बेटा। तो सल्फ्यूरिक एसिड सबसे मतलब उसको किंग कहा जाता है सभी एसिड्स का। तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, ऐसे आपको डिटेल में ज़्यादा 10th क्लास में पढ़ोगे, इस क्लास में आपको जस्ट थोड़ा बहुत ही एसिड बेस के बारे में। ठीक है, तो बेस क्या होते हैं? बेस OH माइनस, ऊपर माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो वो हाइड्रोक्साइड होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन कंसीडर करते हैं उनमें। तो फॉर एग्जांपल NaOH। ठीक है, तो ये भी बेस हो गया। तो BaOH ये भी बेस है। ठीक है, तो ऐसे जिनके पीछे OH है, ठीक है, वो सारे बेस होंगे। तो अब हम देखते हैं एसिड्स की क्या प्रॉपर्टीज है। तो एसिड की प्रॉपर्टीज है, जो एसिड होते हैं वो एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस का मतलब रासायनिक सब्सटेंस होते हैं दैट हैज ए सोर टेस्ट, जो टेस्ट में खट्टे होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा आपके अचार वगैरह में भी एसिड होता है, जो फॉर एग्जांपल अपने आपके लेमन में भी एसिड होता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, कर्ड में, विनेगर में, ऑरेंज में, ठीक है, इन सब में सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, इनका टेस्ट खट्टा होता है ना, आपने दही भी खाई होगी बेटा। तो उसके जो जिसका टेस्ट सौरो है, ठीक है, वो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो एसिडिक सब्सटेंस आर दी सब्सटेंस दैट कंटेन एसिड देम। तो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं उनमें एसिड होता है। ठीक है, नेचुरल एसिड्स आर दी एसिड दैट अकर इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल एसिड फाउंड इन फ्रूट्स आर नेचुरल एसिड। तो जो हमारे एसिड्स होते हैं वो नेचुरली हमें मिल जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो उनको लैब वगैरह में भी प्रोड्यूस किया जाता है। तो नेचुरली हमें जो सब्सटेंस में मिलते हैं, जैसे आप देखो फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स में भी आपको एसिड मिलते हैं। ठीक है, जैसे हमने लेमन वैसे बोला है, ऑरेंज में। ठीक है, तो नेचुरली तौर पे हम बोल सकते हैं जो हमारा लेमन है, ऑरेंज है। ठीक है, ऐसे कुछ और फ्रूट्स है, जैसे आप ग्रेप्स की एग्जांपल ले सकते हो, उन सब में हमारे एसिड्स है। उन सबको हम नेचुरल एसिड्स बोलेंगे क्योंकि वो हमें नेचुरली मिल रहे हैं, उनको हम प्रोड्यूस तो नहीं कर रहे ना, उस हम सिर्फ जो हमारा फ्रूट है उसमें से मिल रहे हैं। ठीक है, तो बेस क्या होते हैं? ठीक है, तो एसिड्स को हम खा सकते हैं क्योंकि ऑरेंज वगैरह जो भी हमें फ्रूट को खा सकते हैं। तो मेनली बेस जो होते हैं उनको हम खा नहीं सकते। ठीक है, उनमें अगर हम उसको खाना चाहते हैं तो उसमें एसिड की मिक्सिंग जरूर की जाती है उसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए। तो न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट बेटे मैं आपको आगे समझाऊंगी। ठीक है, अभी आप इतना ही जान लो। ठीक है, तो बेस में क्या होता है? बेस जो होते हैं उनका टेस्ट बिटर होता है। बिटर मीन
कौड़ा होता है बेटा। तो सूपी टेक्सचर, तो उनका सूप जैसा मतलब टेक्सचर होता है, जैसे आप साबुन का देखते हो, जो हमारी साबुन होती है, ठीक है, जिससे आप नहाते हो और कपड़े वॉश करते हो, उसमें मतलब जो हमारा होता है बेस होता है, ठीक है। बेसिस आर फाउंड इन डिफरेंट सब्सटेंस सच एज ब्लीच, अमोनिया, वॉशिंग पाउडर एंड सोप। तो जो हमारे बेस होते हैं, ठीक है, वो ब्लीच में मिलते हैं, अमोनिया मिलते हैं, जो हमारा वॉशिंग पाउडर होता है उसमें मिलते हैं, और सोप में मिलते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो बेसिस आर आल्सो कॉल्ड एल्कलाइन, ठीक है। तो जो बेस होते हैं उनको एल्कलाइंस बोलते हैं, ठीक है। एल्कलाइन का मतलब क्या होता है, जो OH कंटेन करें, जिनमें मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज हो, ठीक है। तो बेसिक सब्सटेंस आर दी सब्सटेंस दैट कंटेन इन बेस देम। तो बेसिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जिनमें बेस होता है, ठीक है। OH आइंस को कंसीडर, OH आइन कंटेन करते हैं, ठीक है। ये बेटे लिखा नहीं हुआ है यहाँ पे, आपकी बुक पे जरूर लिखा होगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हो, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड, ये आप नोट कर लो बेटा। तो नेक्स्ट देखो, अभी हम करते हैं नेम ऑफ एसिड, जो हमारे एसिड्स हैं उनके नेम है और किस किस में ये हमें मिलते हैं। तो देखो हम देखते हैं, फर्स्ट है हमारा एसिटिक एसिड। तो वैसे इनके केमिकल फार्मूले होते हैं जो आपको अभी नहीं है 7th क्लास में, लेकिन आपको 10th में आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक है। तो एसिटिक एसिड क्या होता है, विनेगर, विनेगर में मिलता है एसिटिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग्स, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड किससे मिलता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ऑरेंज में मिलता है, लेमन में मिलता है, ठीक है, इनमें सिट्रिक एसिड होता है। और लैक्टिक एसिड हमारी कर्ड में होता है, दही में, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में होता है। और एसोरबिक एसिड विटामिन सी में होता है, जैसे आप आंवला खाते हो, सिट्रिक फ्रूट्स खाते हो, जैसे आप लेमन वगैरह भी इसमें कंसीडर कर सकते हो, उनमें सभी में हमारा एसोरबिक एसिड होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है टार्टरिक एसिड। तो ये किस में होता है, ग्रेप्स में होता है, अनराइप मैंगोज में होता है, जिनमें ये एसिड होता है बहुत ही खट्टे होते हैं, ठीक है। तो अनराइप मैंगो देखो आप कितने खट्टे होते हैं, ठीक है, आपको बहुत आपकी जो होता है टेस्ट में बहुत ही आपको सोरो टेस्ट आएगा, ठीक है। तो जो हमारे अपर जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है बेटा, ये ऑल दी एसिड मेंशन अबव अकर इन नेचर। तो इनको हम नेचर में कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये नेचुरली तौर पे मिल रहे हैं हमें, ठीक है। तो क्योंकि एसिडिक एसिड जो हो गया, विनेगर वगैरह, नेचुरली जो हमारे सब्सटेंस है उनमें से नेचुरली तौर पे मिल रहे हैं, उनको हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, उन सारे एसिड्स को हम नेचुरली मतलब नेचर में कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये टर्म आप याद कर लो बेटा, नेचर में, ठीक है, आगे आपको आएगा ऐसे, ठीक है। आपको इनकी मतलब प्रोडक्शन भी करनी होगी एसिड्स की, ठीक है। तो ये इनको नेचुरली कंसीडर करोगे। नेक्स्ट है नेम ऑफ बेस। तो ये कौन कौन से हमारे पास बेस है और कैसे नेचर में मिलते हैं। तो फर्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे बेस का नाम है, ये हमें मिलता है लाइम वाटर में, ठीक है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है विंडो क्लीनर में, ठीक है। आप देखते होगे मम्मा को, जहाँ को आप घर पे अपनी कार वगैरह साफ करते हो, उसके मिरर वगैरह साफ करते हो, ठीक है, उनको क्लीन करने के लिए एक स्पेशल क्लीनर आता है, ठीक है। तो उसमें ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, तो अच्छे से वो क्लीन करता है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका ये हमें सोप में मिलता है, आप डेली यूज़ करते हो इसको, ठीक है। उसमें बेस होता है, उसमें OH आइंस होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमें कहाँ से मिलता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पे, मैग्नीशिया, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया बच्चे, कैसे हमें नेचुरली तौर पे एसिड और बेस डेली हम डील करते हैं, इनके एसिड और बेस के सब्सटेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एसिड एंड बेस फाउंड इन नेचर। तो न्यूट्रल, तो अभी हम मैं बताती हूँ आपको न्यूट्रल क्या होता है। न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें आप कैसे डेफिनेशन लिखोगे, न्यूट्रल सब्सटेंस इज एनी सब्सटेंस विच इज नैदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर। तो इसका क्या मतलब है, जो नेचर में एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है,
ठीक है, जिसके ऊपर जो होते हैं एसिड, और हमने कंसीडर करते हैं ना जिसमें एच आइन जो मोर एच आइन हो वो एसिडिक है, और जिसमें ओ एच आइन जो मोर तो वो हमारा मतलब बेसिक है। तो इसमें न्यूट्रल में क्या होता है, एसिड और बेस दोनों सेम हो जाते हैं। ठीक है, उनके ऊपर मान लो आप एक पॉजिटिव चार्ज एसिड का है, तो मतलब एक ही आयन हमारे पास एसिड का और एक ही बेस का, तो जो जब भी वो इक्वल इक्वल हो गए तो उन्होंने एक दूसरे की वैल्यू को कैंसिल कर दिया, तो कोई भी चार्ज नहीं रहा ना ऊपर, तो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, हम कहते हैं ना एच पॉजिटिव है, एच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ओ एच के ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो ये देखो एसिड का चार्ज और बेस का चार्ज अगर साथ में हो जाएंगे तो दोनों के चार्ज कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, वो सब्सटेंस न्यूट्रल सब्सटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी है, तो ये न्यूट्रल के ऊपर आपको क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, तो आपको बताना होता है डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन विद एग्जांपल, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, हमेशा आता है आपको 10th तक ये क्वेश्चन, जब भी आप 7th में आपको ये क्वेश्चन है और 10th में भी आपको ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट इज हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो जो इंडिकेटर्स होते हैं वो उनको हम टेस्ट नहीं करते। ठीक है, टेस्ट नहीं कर सकते, वो नेचुरली हमें नेचर से मिलते हैं। ठीक है, वी कैनॉट टेस्ट एवरी ऑब्जेक्ट एंड फाइंड इट्स नेचर, देयर फॉर वी यूज इंडिकेटर। ठीक है, कुछ सब्सटेंस होते हैं उनको हम टेस्ट नहीं करते, नेचुरली नेचर से मिलते हैं, उनको हम चेक करने के लिए इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम किसी चीज़ की टेस्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है, उसको हम कैसे पता लगाएं ये एसिड है जहाँ बेस है। ठीक है, उसके लिए स्पेसिफिक वैल्यूज दी जाती है, क्या अभी अगर इसका ये कलर हो जाएगा या वो कलर हो जाएगा, जहाँ ये स्मेल आएगी, ठीक है, जहाँ कुछ भी ऐसा होगा तो वो वाला सब्सटेंस है। ऐसे ही जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज होती है उससे कंपेयर करके हम उसकी पता करते हैं जो एसिड है जहाँ हमारा बेस है। ठीक है, तो an indicator is a substance that can determine if another substance is acidic or basic in nature। तो हम क्या करते हैं, जो इंडिकेटर होता है वो हमारी हेल्प करता है, जो हम किसी भी को सब्सटेंस को चेक करना चाहते हैं वो एसिडिक है और बेसिक है नेचर में, तो हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर क्या होता है, नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है, द इंडिकेटर इंडिकेट द प्रेजेंसी ऑफ एन एसिड और बेस इन ए सब्सटेंस बाय चेंजिंग देयर कलर। तो वही मैंने आपको बताया बच्चा, तो हम एसिड और बेस की मतलब प्रेजेंसी चेक करते हैं उसके कलर चेंज होने से। फॉर एग्जांपल आप देखो, टर्मरिक और चाइना रोज पीटल्स लो, ठीक है, एंड लिटमस आर सम नेचुरल इंडिकेटर्स। तो क्या होगा, नेचुरल इंडिकेटर द इंडिकेटर दैट अकर इन नेचर। ठीक है, तो लिटमस, अभी आपको सबसे पहले मैंने लिटमस टर्म यूज़ की है ना यहाँ पे, तो लिटमस का मतलब जान लो आप। तो लिटमस क्या होता है, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, जो विच ऑब्टेन फ्रॉम लीचन्स, तो जो लीचन से ऑब्टेन होता है हमें। लिटमस इज अवेलेबल इन ए सोल्यूशन फ्रॉम ए पेपर स्ट्रिप्स। तो ये एक पेपर स्ट्रिप्स होते हैं, आपको एक्सपेरिमेंट जब भी आप देखना, एक्सपेरिमेंट भी चेक कर सकते हो। ठीक है, लिटमस पेपर होते हैं एक, तो उसके ऊपर आप देख सकते हो, मतलब उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, आप देखोगे उसके लिटमस पेपर होते हैं जो, तो उनके ऊपर एसिड बेस के अकॉर्डिंग उनके कलर होते हैं। ठीक है, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस होते हैं। ठीक है, तो जब भी आप उसको एसिड बेस चेक करना चाहते हो, ठीक है, इंडिकेटर डालने से उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको इतना पता चल गया। तो देखो लिटमस टेस्ट कैसे होता है। तो जब भी आपके पास देखो ये ब्लू और रेड, ब्लू कलर का पेपर है, जब भी आपने एसिड में डाला, ठीक है, तो ब्लू कलर वाला रेड हो गया। ठीक है, जो बेस में डालोगे जब भी आप इसको, ठीक है, ऐसे आप एक्सपेरिमेंट है, लिटमस पेपर लेके आप घर पे कर सकते हो। एसिड के लिए आप यूज़ कर सकते हो, लेमन का यूज़ कर सकते हो, ऑरेंज का यूज़ कर सकते हो। ऐसा आप लिटमस पेपर लेके मार्केट से आपको ईजिली मिल जाएगा। तो उसके ऊपर आप नींबू की लेमन की फ्यू ड्रॉप्स डाल के देखना बेटा, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, रेड कलर हो जाएगा उसका। तो बेस में क्या होता है, बेस में जो ब्लू कलर हो जाता है। ठीक है, तो बेस में उसका ब्लू कलर हो जाएगा।
ठीक है, ये आपका टेस्ट है, आप करके देख सकते हो घर पे। तो बेस में आप क्या करोगे, सूप का जो आप थोड़ी सी साबुन लेके उसका मिक्सचर, क्योंकि बेस बोला है ना हमने साबुन को, उसका मिक्सचर उसका सोल्यूशन बना के उसमें ये पेपर को आप डिप करोगे। ठीक है, जब भी आप इसको डिप करोगे तो इसका कलर रेड हो जाएगा। तो आप कैसे बोलोगे, जब भी हम लिटमस टेस्ट करते हैं तो एसिड जो होते हैं हमारे, एसिडिक एसिड होते हैं, उनका कलर रेड हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक्स होते हैं उनका कलर ब्लू हो जाता है। आप ऐसे ये याद रखने वाला है, आप नोट कर लो। एसिड का कलर जो होता है जब भी हम उसका लिटमस टेस्ट करते हैं रेड हो जाता है, और बेस का जब भी आप लिटमस टेस्ट करोगे, मतलब जो सब्सटेंस है बेस है, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि एसिड है बेस है, तो बेस और एसिड आप ऐसे जज करोगे, अगर रेड कलर आया तो आपका एसिड है, अगर ब्लू कलर आया तो आपका बेस है। ठीक है, ये लिटमस टेस्ट है आपका। तो अभी देखो आप, ये मैंने कुछ एक टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल में देखो क्या कुछ है। तो इसमें देखो मैंने सॉल्यूशंस दिए हुए हैं अलग अलग बहुत सारे, तो उनके ऊपर मैंने लिटमस टेस्ट बताया है आपको। तो उसके बाद उसका क्या मतलब क्या कलर रिएक्शन होगा, क्या रिजल्ट्स आएंगे, वो मैंने शो किए हुए हैं। तो देखो बच्चे, फर्स्टली हमारा है टैप वाटर। तो टैप वाटर में उसके बाद इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर, तो हमारा रेड लिटमस पेपर है, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, नो चेंज। ठीक है, जो हमारा वाटर है टैप वाटर, आप टेस्ट कर सकते हो इसका आप घर में। ठीक है, तो हमारे टैप वाटर का नो चेंज आया, ब्लू लिटमस पेपर के साथ भी नो चेंज आएगा। तो इसके बाद हमने हमारा एसिड भी नहीं आया, बेस भी नहीं आया, तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, मतलब कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, मतलब वो ना तो एसिड है और ना तो बेसिक है। तो मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया न्यूट्रल होता है वो, जिसके ऊपर ना एसिड हो ना बेस हो। तो नेक्स्ट देखो अपना, तो नेक्स्ट हम लेते हैं डिटर्जेंट सॉल्यूशन। तो हमारा सूप सॉल्यूशन वॉशिंग पाउडर मतलब, तो अफेक्ट जब भी आप उसको अफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर करोगे तो क्या होएगा, चेंज टू ब्लू। तो वो क्या चेंज हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ब्लू के साथ कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, बेसिक हो गया। ठीक है, तो वो हमारा बेस हो गया, क्योंकि हमने बोला था ना जिसका नेचर ब्लू हो जाएगा, ब्लू कलर, तो वो बेसिक है। ठीक है, जिसका रेड हो जाएगा वो एसिडिक है। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है एरेटेड ड्रिंक। तो उसके बाद रेड के साथ इसका नो चेंज। तो उसके बाद अफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर, चेंजेस टू रेड। तो चेंजेस टू रेड हो गया। तो उसके बाद हमारा रिजल्ट क्या आया, एसिडिक। ठीक है, तो नेक्स्ट है सोप सोल्यूशन, हमारा साबुन का सोल्यूशन, यही मैंने आपको बोला था। जब भी उसको फैक्ट रेड लिटमस पेपर के साथ आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो किस में चेंज होएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद उसके रेड पेपर के साथ ब्लू आया उसका रिजल्ट, तो ब्लू के साथ कोई रिजल्ट नहीं आएगा, नो चेंज। तो उसका नेचर क्या हो गया, बेसिक हो गया। तो नेक्स्ट हमारा शैम्पू है। तो शैम्पू का रेड लिटमस पेपर के साथ कोई चेंज नहीं आया, तो इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर के साथ चेंजेस टू रेड, तो मतलब रिजल्ट क्या है हमारा, एसिडिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट क्या होता है, हमारा जो आप किचन में अपनी सब्जी में डालते हो, ठीक है, वो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है। ठीक है, तो ये देखो, तो देखो हमारा कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट का जब भी आप रेड लिटमस पेपर के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप उसका ब्लू लिटमस पेपर के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब कोई चेंज नहीं आया, ना एसिड आया ना बेस आया, तो मतलब क्या है, न्यूट्रल है वो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन का भी रेड लिटमस पेपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं आया, और ब्लू लिटमस पेपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं आया, तो हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। नेक्स्ट है हमारा विनेगर। विनेगर तो इफेक्ट ऑन रेड पेपर के साथ नो चेंज, तो इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर के साथ चेंज टू रेड, तो मतलब क्या हो गया, अगर वो रेड में चेंज हो रहा है तो हमारा एसिडिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज हमारा बेकिंग सोडा सोल्यूशन। तो बेकिंग सोडा सोल्यूशन रेड पेपर के साथ, रेड लिटमस पेपर के साथ क्या रिएक्ट करेगा, चेंजेस टू ब्लू, और ब्लू लिटमस पेपर के साथ नो चेंज। तो नेक्स्ट इज उसका क्या हो गया, अगर ब्लू कलर आया है तो बेस। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी ब्लू आ रहा है, मतलब बेसिक।
तो नेक्स्ट वॉशिंग सोडे के साथ क्या आ रहा है, उसका ब्लू आ रहा है, मतलब बेसिक। लाइम वाटर के साथ भी ब्लू आ रहा है, मतलब बेसिक। तो ये अभी आपको सिंपल इनमें एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे, अगर आपका रेड कलर आ रहा है तो मतलब एसिड है आपका, अगर ब्लू कलर आ रहा है तो बेसिक है, अगर कुछ भी कलर नहीं आया, सेम एज जो आपका जैसा पेपर है वैसा रह रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो न्यूट्रल है। ठीक है, ये आप समझ लो अच्छे से। आप फर्स्टली हमने देखा, फर्स्ट में आपको पॉइंट पे कराती हूँ। फर्स्टली देखो आप, अगर रेड कलर आया तो हमारा एसिड है, अगर ब्लू कलर आया मतलब बेसिक है, अगर कोई कलर नहीं आया, नो चेंज नो फैक्ट, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, तो हमारा सब्सटेंस जो है न्यूट्रल है। ठीक है, अभी आपको इतना समझ में आ गया बच्चे। तो नेक्स्ट हम ये मेन टॉपिक है आपका टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। ठीक है, आपको मैंने इंडिकेटर के बारे में पढ़ा दिया, लिटमस टेस्ट के बारे में पढ़ा दिया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका लिटमस टेस्ट है, और आपको एसिड बेस के बारे में पढ़ाया। ठीक है, तो इंडिकेटर, लिटमस, ये वाली टर्म्स आप अच्छे से देखो। अगर किसी को नहीं समझा आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये आप देखो, अपने आसपास ऑब्जर्व करो किस किस चीज़ में कौन कौन सा एसिड है। ठीक है, सिंपल आपको मार्केट से लिटमस पेपर मिल जाएगा, आप उसका किसी भी सब्सटेंस के साथ, आपके घर पे जो भी चीज़ है उसके साथ टेस्ट कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो कि जो भी है आपका सब्सटेंस एसिड है जहाँ बेस है जहाँ न्यूट्रल है। ठीक है, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।